हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे ग्रुप ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम चेन्नई जोन का कंप्लीट कट ऑफ एनालिसिस देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं चेन्नई जोन में टोटल जो वैकेंसी थी 2694 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से 540 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए और 540 वैकेंसी अप्रेंटिस कोटे के लिए रिजर्व थी, जो कि टोटल वैकेंसी का 40% वैकेंसी रिजर्व थी। और दोस्तों को बता दें कि टोटल ओपन में वैकेंसी जो थी 1661 वैकेंसी ओपन में थी। माफ कीजिए, 1614 वैकेंसी जो है आपकी ओपन में थी और 1080 वैकेंसी दोस्तों आपकी रिजर्व कोटे की थी। ठीक, तो दोस्तों आगे देखते हैं टोटल फॉर्म कितने पड़े थे। तो दोस्तों फॉर्म बता दें आपको, टोटल 11 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म पड़े थे, जिसमें से एक सर्विसमैन में मात्र फॉर्म 4000 पड़े थे, जबकि वैकेंसी 540 वैकेंसी थी। ठीक, और सीसीए कैटेगरी में दोस्तों 19,000 फॉर्म पड़े थे, जबकि यहाँ पे वैकेंसी 540 थी। तो आपको दोस्तों एक शॉकिंग डाटा मैं बता रहा हूँ कि जो पर सीट कंपटीशन आ रहा है टोटल का, ठीक, ध्यान से देखिए। पर सीट कंपटीशन दोस्तों जो टोटल का आ रहा है 11 लाख फॉर्म और 2694 वैकेंसी के सापेक्ष 413 आ रहा है। ठीक, ये आपका टोटल का पर सीट कंपटीशन है। बट सीसीए और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी रिजर्व है। तो आपको बता दें कि एक्स सर्विसमैन का जो पर सीट कंपटीशन आ रहा है, एक सर्विसमैन का दोस्तों पर सीट कंपटीशन आपका मात्र 7.5 आ रहा है। ठीक, जब 7 एक सर्विसमैन बंदे में से एक बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो दोस्तों इतना पर सीट कंपटीशन घटने से ये वाला जो टोटल वैकेंसी ओपन में है वो और बढ़ेगा। ठीक, जबकि सीसीए का पर सीट कंपटीशन दोस्तों कितना है, सीसीए का जो पर सीट कंपटीशन दोस्तों 35 के अप्रॉक्स है। देख सकते हैं कितना डिफरेंस। सीसीए का 35, एक सर्विसमैन का 7.5 और जो ओवरऑल 413 है। ठीक, और दोस्तों आपको बता दें कि जो वैकेंसी ओपन में है सीसीए और एक सर्विसमैन को घटा के उसके बाद जो पर सीट कंपटीशन बनना है वो आपका टोटल दोस्तों जो ओपन वैकेंसी है उसमें अगर सीसीए के फॉर्म घटा दिए जाएँ तो फॉर्म बन रहे हैं आपके तकरीबन 11 लाख के आसपास। ठीक, क्योंकि उसमें फॉर्म बहुत कम पड़े हैं सीसीए में और एक सर्विसमैन में, और वैकेंसी बच रही है 1614। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे पर सीट कंपटीशन आपका जो वैकेंसी ओपन में है उनमें पर सीट कंपटीशन दोस्तों 681 बनना है। ठीक, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस। जो टोटल ओवरऑल कैलकुलेट होता है 413 बनना था, तो यहाँ पे 681। ये अंतर इसलिए हुआ क्योंकि सीसीए और एक सर्विसमैन की वैकेंसी रिजर्व है, उनके फॉर्म भी रिजर्व है, अलग से उनकी कट ऑफ बनेगी। ठीक, क्योंकि उनका फिजिकल भी नहीं होगा सीसीए का और एक सर्विसमैन का फिजिकल बस आपको देना है जो 1614 वैकेंसी इसके सापेक्ष इंटू 3, तो तकरीबन 4800 के आसपास दोस्तों बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक, 4800 के आसपास बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे, जिसमें से 1614 वैकेंसी आप सेलेक्ट होंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों इसी के सापेक्ष आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। दोस्तों ये रहा आपका डाटा। आप देख सकते हैं कि टोटल जो जाने थे फिजिकल के लिए, बता दें एक बार और, फिजिकल के लिए जो बच्चे जाने थे वो 4800 हैं। ठीक, और जो माफ़ कीजिएगा 4800 हैं, और जो फाइनल होगा फाइनल में जाएंगे 1614 वैकेंसी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं जो फिजिकल के लिए कट ऑफ देखी जाए दोस्तों, क्योंकि ये डाटा अभी मान के चलिए कि इसमें कम से कम 10-15% बच्चे जो ऐसा होंगे जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे और डाटा फिल नहीं किए होंगे। ठीक, इससे ज़्यादा ही होंगे, मान के चलिए कि 20% वैकेंसी कम से कम ऐसे बच्चे होंगे जो डाटा फिल नहीं किए होंगे या फिर लेट किए होंगे। ये दोस्तों डाटा आपका 5.5 लाख के आसपास टोटल जो डाटा फिल किए थे रैंक गुरुजी का, उसका डाटा है। ठीक, तो मान के चलिए कि हम थोड़ा कम कैंडिडेट देखेंगे क्योंकि फाइनल में से ज़्यादा हो जाएंगे और बच्चे फिल करेंगे। तो ठीक दोस्तों देखिए यहाँ पे 4800 के आसपास ही 5100 है, यहाँ पे 61 कट ऑफ जा रहा है। ठीक, क्योंकि टोटल है और जनरल ओबीसी एसटी एससी सब मिला के है, तो इसमें जो सबसे लोअर होगा कट ऑफ एसटी एससी का, ये इसके हिसाब से 61 बनना है। ठीक, क्योंकि 5000 बंदे भी ज़्यादा हो जा रहे हैं 4800 के सापेक्ष, तो हम कट ऑफ इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 3100 वाले को, क्योंकि मान लीजिए कि 1000 बंदे ऐसे होंगे जो डाटा फिल नहीं किए होंगे। ठीक, तो 1000 बंदे डाटा नहीं फिल किए होंगे तो हम इसको एक बेस मान सकते हैं, जिसमें से 66 प्लस आपके होने चाहिए। यूआर में 558 बच्चे मिल रहे हैं और ओबीसी में बहुत ज़्यादा बंदे मिल रहे हैं। ठीक, दोस्तों एक आइडिया लगा सकते हैं कि कम से कम आपका 66 मार्क्स होना चाहिए अच्छी शिफ्टों में, जिसमें पेपर नॉर्मल आया था। अगर आपका कठिन शिफ्ट है तो आप मान के चलिए कि आपका 62, 64, 60 के आसपास होगा, तो आपका एसटी एससी कैटेगरी में हो सकता है। ठीक, ये सबसे मैं लोअर कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, और अपर कट ऑफ तो इससे ऊपर ही होगी। ठीक, तो मान के चलिए कि आपका अगर जनरल से हैं तो कम से कम आपके 72 मार्क्स के आसपास बनने चाहिए चेन्नई जोन में। 70 के आसपास मान सकते हैं जनरल का फिजिकल के लिए, और ओबीसी के हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के हैं, तो आपको कम से कम 68 मार्क्स बनने चाहिए फिजिकल के लिए, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ हाई जाएगी। आपको पता है वैकेंसी उतनी नहीं है पिछली बार के मुकाबले, और पेपर भी करंट आया था, करंट में बच्चे 20 में से मात्र 5-6 यही सबका मैक्सिमम स्कोर है। बहुत कम बच्चे हैं जिनका 10 नंबर 11 नंबर है। ठीक,
तो फिजिकल के लिए आपको जनरल में कम से कम 70 नंबर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 68 नंबर और एसटीएससी में आपका 65 63 तक है तो आपका हो सकता है फिजिकल के लिए, ठीक। इसके बाद नॉर्मल में कितना बढ़ेगा, 5 नंबर 8 नंबर तो सबका बढ़ेगा, वो आप मान के चलिए। मैं एक इसके बेस पे बता रहा हूँ जो अभी नंबर आया, ठीक। दोस्तों फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो फाइनल के लिए कम से कम आपका फाइनल के लिए आप इसको मानिए, ठीक, क्योंकि वैकेंसी 1614 वैकेंसी थी, ठीक, फाइनल के लिए। और 1614 वैकेंसी मान के चलिए कि फिजिकल में मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे, 10% 15% फेल होंगे। आजकल फिजिकल में कौन फेल होता है, सभी लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह से तैयारी करते हैं और सभी लोग पास हो जाते हैं, ठीक। तो 1600 वैकेंसी मान के चलिए 1400 वैकेंसी, यहाँ पे 1400 बच्चे आ रहे हैं 71 से ऊपर। तो मान के लिए कुछ बच्चे डाटा और फिल करेंगे तो ये 1500-1600 पहुँच जाएगा, 1600 क्या 2000 तक पहुँच जाएगा। तो मान के चलिए 2000 बच्चे में से 500-600 बच्चे फेल हो जाएंगे, तो ये आंकड़ा यहीं पे 1600 पे आके लगभग रुक जाएगा, ठीक। 71 से ऊपर होना चाहिए आपका, 70 से ऊपर होना चाहिए आपका ST SC का, ठीक, SC ST का। दोस्तों मैं कोई झूठा आपको नहीं बता रहा हूँ कि इतने नंबर बनने तक तैयारी कर लें, ये कर लें, सब यूट्यूब पे चलता होगा कि 50 पे 55 पे 60 पे कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। जो रियल है वही। आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देख सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कट ऑफ 90 मार्क बना था, जबकि वैकेंसी भी 14,000 थी, ठीक, जबकि वहाँ पे वैकेंसी भी 14,000 वैकेंसी थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ओपन में। यहाँ पे ओपन में वैकेंसी 17-18 हज़ार है, 2-3 वैकेंसी बस कम है। और वहाँ पे बच्चे ITI वाले थे तभी वैकेंसी 91 90 85 तक गई थी। बस यहाँ पे फैक्टर ये है कि यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन और GS के क्वेश्चन बराबर थे, वहाँ पे साइंस के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आते हैं, ठीक। तो आपको ST SC का कम से कम आपका होना चाहिए 70 तक होना चाहिए इस डाटा के अनुसार। मैं नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद 5 नंबर 7 नंबर जो भी बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अभी बात कर रहा हूँ कि जिसका इतना होगा उसका फाइनल हो जाएगा, 70 ST SC में होगा तो, ठीक। जनरल में दोस्तों जिसका 75 तक होगा उसका मान चलिए फाइनल हो जाएगा, 75 या फिर 76 बोल सकते हैं, क्योंकि EWS और OBC वाले को भी इसी में मर्ज करना है तो उनके कम से कम 72 तो होना ही चाहिए EWS और OBC में फाइनल के लिए। दोस्तों बहुत शिफ्ट में ऐसा था जिनका एवरेज बहुत कम बना था, तो वो बच्चे भी आएंगे तो ये कट ऑफ बढ़ाएंगे, क्योंकि जिनका शुरू में शिफ्ट में देखते होंगे कि 42 43 बना था और बाद की शिफ्टों का एवरेज 51 55 तक बना था, ठीक। तो बहुत गैप है, तो गैप फिल करेंगे तो बच्चे का नंबर बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। तो कम से कम 72 OBC और EWS का, जनरल का 76 और ST SC का 70 नंबर आपको होना ही चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक। दोस्तों यही एक रियल कट ऑफ है। आप बाद में आप देख सकते हैं जिसका नंबर हो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक। फिजिकल में भी, फिजिकल में जो पहले कट ऑफ बताया था उसके अनुसार आप फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्या पता बच्चे कम जाएँ फिजिकल के लिए, जोन बहुत लंबा है, बच्चे साउथ से या फिर नॉर्थ से भी फॉर्म भरे हैं, नॉर्थ से ईस्ट से भी फॉर्म भरे हैं चेन्नई जोन के लिए, तो के बच्चे बहुत कम जाते हैं फिजिकल के लिए। बस बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, फिजिकल पे जाना पड़ेगा आपको चेन्नई, तो बच्चे कम जाएंगे तो हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और इसमें सेकंड DV भी आती रहती है तो उसमें आपको हो सकता है, तो आप प्रिफरेंस फिजिकल की स्टार्ट कीजिए, ठीक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और मैं ऐसे ही अन्य जोन की वीडियो ला दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।